जय जगन्नाथ पिला माने आज आम पढ़ा सेट सेट क्या कहुए सेट संज्ञा आज आम जाना काली आम अनुशीलन को जीवा ओके। तो प्रथम आम जाना सेट क्या कहुए सेट क्या कहुए ना उपादान मानकर समाहार को कौन कहुए ना सेट कहुए। जमीक देख उपादान कौन आमर जमी कप है कप सेट प्लेट सेट है कप सेट प्लेट सेट है कप कौन आम गोटे कप को लेकिन सेट कहीपर कि नहीं आमर सेमती पर्टिकुलर सेट्र कौन संज्ञा नहीं। आम मतरे कौन उपादान मानकर समाहार को आम सेट कहू था। जमी देख जेकोसी निर्दिष्ट वस्तु मानक नहीं एक सेट्र परिकल्पना कराए। निर्दिष्ट वस्तु जो वस्तु मानकर कप है कप आम जब 6टा थी आम कहीपर कि है कौन कप सेट कि 4टा थी आम कहीपर कप सेट आम कौन गोटे थी कहीपर कि कप सेट बोली ना प्लेट को आम जब गोटे प्लेट थी आम सेट बोली कहीपर कि कहीपरानी। उपादान कौन प्लेट है कौन है आमर उपादान उपादान मानकर समाहार को आम कौन कहू ना सेट कहुए ओके। मनकर प्लेट आम जब प्लेट थी तो 2टा ना 4टा ना 6टा कि 5 एमती थिले आमे ताको कहि परिबा कौन ना सेट बोली कहि परिबा है। निर्दिष्ट निर्दिष्ट वस्तु मानक नहीं आम जदि कहबा फूल मानकर सुंदर सुंदर फूल मानकर सेट सेटा आम कहीपर कि सुंदर सुंदर फूल तो केते कौन अच्छी आम सेटा कहीपर कि सुंदर सुंदर फूल मानकर सेट सेटा कौन सेट्रे परिगणित हम कि तो से कहुए निर्दिष्ट वस्तु मानकर एक सेट्र परिकल्पना करा तो निर्दिष्ट सेमती किसी संज्ञा नहीं आम हिसाब से यहीटा ही हुए। जो वस्तु मानक नहीं सेट्टी गठित से वस्तु मानक उक्त सेट्र गोटे गोटे उपादान कहुए है। आगु को उपादान क्या कहुए सेट किपर गठन करा बुझेबी। प्रथम जान जो वस्तु मानक नहीं सेट्टी गठित मनकर है प्लेट प्लेट आम कौन निर्दिष्ट वस्तु आम ने प्लेट प्लेट सबू जो मनकर प्लेट अच्छी जो 4टा प्लेट अच्छी 5टा प्लेट अच्छी से 5टा प्लेटा है आमर कौन उपादान ओके बुझेगा। तापर सेट और यार उपादान कौन संज्ञा ना आम कहली सेट आ तार उपादान निर्दिष्ट कौन संज्ञा ना ये दुईटी हूँ कौन संज्ञाहीन है। उदाहरण देख एक अंक विशिष्ट मौलिक संख्या मानकर सेट मौलिक एक अंक विशिष्ट मौलिक संख्या एक अंक विशिष्ट संख्या कौन 1 ରୁ 10 भितर तो 1 ରୁ 10 भितर मौलिक संख्या के 2 3 5 7 तो यहाँ कौन निर्दिष्ट एगुड़ा को आम कहीपर कौन सेट बोली कहीपर है। किंतु 0 ରୁ 10 मध्य संख्या मानकर जुग्म संख्या 0 ରୁ 10 भितर के 2 4 6 8 आम आपको कहीपर कौन जुग्म संख्यार सेट एक अंक विशिष्ट जुग्म संख्यार सेट ओके। से भाई मनकर सुंदर सुंदर फूल मानक नहीं गठित सेट सुंदर सुंदर फूल तो केते बाहर तो आम तार निर्दिष्ट सेट करें ना। से भाया बृहत संख्या मानक नहीं गठित सेट बृहत संख्या मानकर आम ने 2 बड़ संख्या 4 अच्छी 3 अच्छी 5 अच्छी बृहत संख्या सेमती आम पर्टिकुलर संख्या को लेकिन तार असंख्य असंख्य बृहत संख्या आम बाहर कर तार आम सेट गठित करें ना ओके। यहाँ है सेट बुझिपारे एबे आम पढ़ा सेट्र मुख्य जोड़ा को कहुए कौन ना ससीम सेट असीम सेट। तो सेट्र मुख्य रोचे ससीम सेट क्या कहुए जदि कौन सेट्र उपादान मानक गोटी गोटी कर गणिले गणन प्रक्रियार परिसमाप्ति घटे उक्त से सेट्टी एक ससीम सेट अटे। मनकर आम नहीं मनकर मुझे ए उपादान 1 2 3 4 5 एति बाट नहीं ब्राकेट शेष हो तो आम आपको जब गणुचे आम गणन प्रक्रिया शेष हो तो यहाँ है कौन ना ससीम सेट गणन प्रक्रिया जोटी शेष होता है ससीम सेट गणन प्रक्रिया जो शेष होता है असीम सेट। मनकर एग्जांपल आम ने ए सेट्र ने 1 2 3 4 डट 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 जोटा कि आमर परिसमाप्ति है ना आहरी असंख्य संख्या अच्छी जोटा कि यहाँ है कौन आमर गणन संख्या ये भी गणन संख्या किंतु ये 5 भितर अच्छी 5 ରୁ आगू जाइनि किंतु ये 4 ରୁ आगू आम लिखिपर कौटी शेष हम तार आम मूल्य अंकन करना जो आम मूल्य माने परिशेष बाहर न करें कहुए कौन असीम सेट।
ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ କ'ଣ ପରିସମାପ୍ତି କରିପାରିବା ତାହାକୁ ସସୀମ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପରିସମାପ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅସୀମ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ସଂଜ୍ଞା ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆର ନୋଟ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି ଇଜିଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଉଦାହରଣ ଦେଖ ମୁଁ ନେଇଛି 0ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସେଟ୍। 0ରୁ 10 ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 2, 4, 6, 8 ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ତ କେତେଟା 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 2ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ତ ପରିସମାପ୍ତି ଯେହେତୁ ଘଟିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସସୀମ ସେଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ ସେଟ୍ର ଲିଖନ। ସେଟ୍ର ଲିଖନ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର A, B, C ଆଦି ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଯାଏ ହେଲା। କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଟ୍ର ଯାହା ବି ସେଟ୍ ମନେକର କପ୍ ସେଟ୍ ଅଛି, ପ୍ଲେଟ୍ ସେଟ୍ ଅଛି, ତା ମୂଳରେ ଆମେ ଯେ କପ୍ଟା ଆମକୁ କପ୍ ସେଟ୍ଟା ଆମର ରହୁଛି ଉପାଦାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା କେତେଟା କପ୍ ଅଛି, 4ଟା କପ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା କପ୍। ସେଇଭଳିଆ ମନେକର ଏ ସେ ଦେଇଛି, ତାର ଯେଉଁ ନାମଟା ଆମେ ଦେଉଛେ ଇଂରାଜୀର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଦେଉଛେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏ ସେଟ୍ ହେଲା। ସେଇଟା ହେଲା ଏ, ତାର ଉପାଦାନ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରୁଛେ ନା ସ୍ମଲ୍ a, b, c ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରୁଛେ। ନା ସାଧାରଣତଃ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର A, B, C ଆଦି ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ଓକେ, ସେଟ୍ର ଉପାଦାନକୁ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର A, B, C ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ସେଟ୍ର ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ a, b, c, d ଏଇଭଳିଆ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ, ଯଦି ସେଟ୍ A ର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ସ୍ମଲ୍ a, କ୍ୟାପିଟାଲ A ର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ହେଲା କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ A ର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଅଛି A ଅଛି, ସ୍ମଲ୍ a ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ A ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ A ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ। ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପାଦାନ କହୁ ବା ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ। ଓକେ, A ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ A ହେଲା, କାରଣ A ଅଛି କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ A ର କ'ଣ ଅଛି ଉପାଦାନରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ A ର ଉପାଦାନରେ ସ୍ମଲ୍ a ଅଛି ତ ସେ ହେଲା କ'ଣ A ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ A ବା A ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ A, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ମଲ୍ a ହେଉଛି କ'ଣ ଉପାଦାନ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଉପାଦାନ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ A। କ୍ୟାପିଟାଲ A ର ଉପାଦାନ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ a। ଯଦି B A ର ଏକ ଉପାଦାନ ହୋଇନଥାଏ, ଯଦି A ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମାନେ A, C, D ଅଛି କିନ୍ତୁ B ନଥାଏ, ବୁଝିହେଲା? ଯଦି B ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ B ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ A। ଏଇଟା ହେଲା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ A। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହେଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା B ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ A ହେଲା, Bଟା A ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ସେଟ୍ ଲେଖନରେ ଏଇଟା ବି ଅଛି କ'ଣ ନା ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ବା ସାରଣୀ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେଟ୍ ଅଛି ଏର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରଖେ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି। ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ବା ସାରଣୀ ପଦ୍ଧତି, ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ବା ସେଟ୍ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି କରିବା ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଓକେ, ଦେଖ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା କୁଟୀଳ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି କ୍ରମିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ କମା ଦିଆଯାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି କହିଥାଉ। କେମିତି କହିଥାଉ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି? ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝ, ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୁଝିବାରେ କି କୌଣସି ଲାଇଟିଂରେ କି ଲେଖାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣେଇବ। ଓକେ, ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଦେଖିଲେ।
ना देख এইটা হলে আমার কোণ কুটিল বন্ধনী নর্মাল এইগুড়া আমার কোণ কুহযায় না কুটিল বন্ধনী ওকে কুটিল বন্ধনী দুইটা আমি দিয়েছি দুইটা মধ্যে আমি এটি কোণ লিখিছি 2 3 5 7 2 3 5 7 কোণ 0 রু 10 মধ্যে 0 রু 10 ভিতরে থিবা ইয়ে হচ্ছে কোণ মৌলিক সংখ্যা আকু আমি কহিপারিবে না অযুগ্ম সংখ্যা কারণ এটি 1 নাই 2 ଅଛି ହେଲା তো ইয়ে হচ্ছে আমার কোণ ना मौलिक संख्या बुझेला देखा होची आको सब नोट कर दे थे ओके दुईटी उपादान माध्यम रे कमा व्यवहार करे देखो ये 2 अच्छी 2, 3, 5, 7 ये सब गोटे गोटे कौन हो उपादान ए है आमर सेट ये गोटे गोटे हूँ आमर उपादान उपादान भितर जदि कमा थी कमा व्यवहार हो आपको आम कौन कहवा ना तालिका पद्धति बुझीगला से बेला आम देखा सूत्र पद्धति क्या कहुए है सूत्र पद्धति क्या कहुए ना जो पद्धति सेट्र उपादान मान साधारण धर्म को नहीं सेट लिखा जाए धर्म को नहीं सेट लिखा जाए मुझे जमी आपण कहली कि देख ए है गोटे सेट 2, 3, 5, 7 भितर कमा जेहेतु दिखाई है तालिका पद्धति किंतु 2, 3, 5, 7 आम कौन पर लिखिले आमे तो लिखिपारि था 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखिपारि था कि 3, 4, 5 एमती मन इच्छा आम लिखिपारि था किंतु लिखिले आमर पर्टिकुलर कौन से धर्म रहू ना जदि आम लिखा 3, 5, 7 एमती भी जदि लिखा तार भी किसी धर्म को बाहर करबा तालिका पद्धति अच्छी माने आम तार सूत्र पद्धति बाहर करबा सूत्र पद्धति क्या नहीं गठित ना उपादान मानकर धर्म को नहीं गठित जमीती एठी अच्छी केते 2 अच्छी 3 अच्छी 5 अच्छी 7 अच्छी मु नॉर्मली एबे आपण मानकु कोन कहली ना जदि 2, 3, 5, 7 हमर को धर्म रे जाउची ना 0 रु 10 भितर थिबा मौलिक संख्या एक अंक विशिष्ट मौलिक संख्या जहाँ कहुए है एक अंक विशिष्ट मौलिक संख्या केते ना 2, 3, 5, 7 मौलिक संख्या क्या कहुए नॉर्मली आपण माने तो जानी थे ना पूर्व क्लास रे पढ़ाई तो मौलिक संख्या क्या कहुए जदि जानी ना ताहले मने रखंतु मौलिक संख्या क्या कहुए ना जो संख्यार गुणनीयक से निजे एवं एक ताहले सही संख्या होउची मौलिक संख्या है जमीती कि 2 रो गुणनीयक केते 1, 2 के 2 ताहले 1, 2 हेले 2 रो गुणनीयक 3 रो केते 1 आउ 3 निजे तो सेटा हेला कोन मौलिक संख्या मु मौलिक संख्या यौगिक संख्या जुग्म अजुग्म आर भी गोटे वीडियो आनिबी आपण माने एगुडा को देखंतु आउ प्रैक्टिस भी करू थांतु जहाँ फल आहरी नुआ नुआ वीडियो मु आनी परिबी आउ हाँ चला देखा ए देख सूत्र पद्धति को कौन लिख कौन केमी लिखा सेटा भी मुझे देखे दूसरी देख देख ये मुझे 2, 3, 5, 7, 11 है जोड़े कि मुझे कौन ये सब है मौलिक संख्या 2, 3, 5 आपको आम अजुग्म संख्या भी कहीपरानी कम पाइना आम ये एक लिखिनी है तो आपको आम अजुग्म संख्या कहीपरानी किंतु ये कौन आमर परिशेष हो 11 पाखे आमर कौन शेष हो तो से लगे आम लिखा एक्स सच दैट यहाँ है सच दैट ओके एक्स सच दैट एक्स गोटे मौलिक संख्या एक्स एटा कौन लेस दैन 12 एथि कारण 12 भितर अच्छी 11 आम कौन परिसमाप्ति कर देचे आमर एटार सूत्र पद्धति हम एक्स सच दैट एक्स गोटे मौलिक संख्या मुझे तुमको कहली आर धर्म है कौन ये है सब कौन मौलिक संख्या तो आम लिखदेले मौलिक संख्या एक्स एटा कौन एक्स लेस दैन 12 लेस दैन दिखाई लेस दैन माने कौन 12 रु सान संख्या 12 रु 0 रु 12 भितर थिबा जो सब मौलिक संख्या से गुड़ा सब लिखा जाए तो आम आपको सूत्र पद्धति लिखले लिखा एक्स सच दैट एक्स गोटे मौलिक संख्या एक्स लेस दैन 12 माने 12 ठारू सान संख्या ओके बुझीगला ए तो सूत्र पद्धति आम कौन केमी करवा बुझीपारे देख यहाँ मन कौन जब कह कि माने आमर माने जदि असंख्य थी आम कौन केमी लिखा मनकर ये देख मुझे गोटे उदाहरण नहीं 1, 2, 3,
डट डट दे दीची जहाँफल यार परिसमाप्ति घटी ना सेटार कौन परिसमाप्ति घटी ए परिसमाप्ति घटी ना तो परिसमाप्ति जेहेतु घटी ना तो ताकू आम कौन केमी सूत्र पद्धति लिखा एक्स सच दैट एक्स कंपलसरी लिखा तो यही सब कौन 1 2 3 4 5 ये सब गोटे गोटे आमर कौन गणन संख्या मानकर सेट तो से आम लिखिदेले गोटे गोटे गणन संख्या ये भाव में आपण मैंने तालिका पद्धति सूत्र पद्धति एगुड़ा बहुत इजी लगे जदि कौन कष्ट लगुच कौन टपिक मत वीडियो माध्यम कमेंट करूँ जहाँफल मुझे चेष्टा करी आपण मानक जदि ये पद्धति मैंने बुझी न पार्टी मार बेटर पद्धति आने चेष्टा करी जो मैंने बुझी न पार्टी कमेंट माध्यम जनातु जहाँफल नुआ नुआ वीडियो भी मुझे आनी जहाँपर जो जहाँ भी शून्य सेट हो कि सेट्र कौन उदाहरण भल भल उदाहरण हो कि जेकोसी बुझीपारना संज्ञा गुड़िक मुझे चेष्टा करी आने आपण मैंने आर कॉपी बाहर करेंगे एवं समस्ते नोट कर देते जदि नोट दरकार हम मत कमेंट माध्यम जन मु नोट भी देदेवी आराम से प्रथम संज्ञा क्लीयर करूँ तापर विषय वस्तु को जी ओके थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे जहाँफल मुझे नुआ नुआ वीडियो आने